और हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगाई जा रही है ग्वालियर में, लेकिन उसका किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। एक बड़े स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध या फिर उनके विचारों का विरोध देखने के लिए मिल रहा है ग्वालियर में। साथ ही साथ पूरे देश भर में अब आंदोलन होना शुरू हो गए हैं। भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम नेतागण इसमें मैदान में कूद गए। अब इसका क्या मायने रखने वाले हैं और साथ ही साथ इसका उद्देश्य का जो तमाम लोगों की बनी हुई है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के प्रति, शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, चाहे वो ऐतिहासिक बात हो या वर्तमान के काल की बातें हों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जहर उगलता हुआ सवर्ण समाज हमेशा से आता रहा है। साथ ही साथ उसमें कुछ चंद लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति का हाई कोर्ट में विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ सुनील बैरसिया जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक। क्या कहेंगे बैरसिया जी, किस प्रकार से इस मामले को देख रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा बड़ा पेचीदा है। ये मुद्दा वैसे तो वकीलों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन इस वकीलों की लड़ाई को अब जो है ना आम जन में लेके आ गए वो लोग। उन्होंने जिस तरह से मिश्रा जी ने, हमारे अनिल मिश्रा जी ने जो बयान दिया है क्या मूर्ति ही नहीं रहेगी, ये बड़ा शब्द जो है समाज के दिलों में उतर गया है अम्बेडकरवादियों में, और वो इस बात को मान चुके हैं कि ये बिल्कुल गलत बोला है। दूसरी बात, उन्होंने फिर सीधा बहुजन संगठन है, जितने बड़े बड़े संगठन, नेशनल संगठन है, भीम आर्मी हमारा नेशनल संगठन है, भीम आर्मी के बारे में बोल के फिर उन्होंने उसको और जो है भड़काऊ भाषण दे के और उसको उग्र कर दिया है। उसके बाद भड़काऊ भाषण दे दिए, मूर्ति के बारे में बोल दिया, फिर दोबारा जो है ना हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता उसका विरोध करने गए, अपनी बात करने लगे शांतिपूर्वक। अगर हमें लड़ने जाते तो क्या 4 लोग जाते या 5 लोग जाते? तो भाई हमारे भीड़ लेके जाते। भीम आर्मी कार्यकर्ता कम है क्या? हमारे जब 4 लोग बेचारे शांतिपूर्ण बात तरीके से कहने गए कि भाई आप व्यास जी, गौरव व्यास जी, आपने इस तरह से हमारे बारे में क्यों बात की है, तो जाकर उनको भड़क के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी। तो कुल मिलाकर वो लोग जो हैं वो किसी प्रकार से भी बंद आँखों से भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को देखना नहीं चाहते हैं, और ये विरोध है। अब ये विरोध आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कल हम लोगों ने एक अग्रेसिव मूड में आकर के एक आंदोलन किया, और फिर मुझे मजबूरन एक बयान देना पड़ा कि अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हो और ऐलान कर रहे हो कहाँ है भीम आर्मी, तो मजबूरी में मैंने कहा कि भाई अगर आप में दम है तो आ जाओ फिर ग्वालियर 22 तारीख को। मिश्रा जी और गौरव जी और अपने पाठक जी, हम जो हमारे लट पर नाम लिख के लेके आएंगे, और जहाँ मिलोगे वहीं पीटने का काम करेगी फिर भीम आर्मी। और हम लोगों ने इस ताकत को दिखाया। कल ग्वालियर पहुँचे, ग्वालियर हमने बड़े तादाद में आंदोलन किया। आज जब मैं मुरैना आया तो मुरैना बड़े एक घटना, पहले अपन उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो वीडियो आपने सुना है, गौरव व्यास से लगातार एक बात कह रही थी, आपने शायद गौर किया हो, तो बोल रहे थे कि जो सनातनियों पे आप लोगों ने मध्य प्रदेश में सनातनियों के विपरीत आप काम किया है, तो वो क्या था? सनातनियों को जिस प्रकार से कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम बहुजन संगठन क्या सनातनियों के खिलाफ चल रहे हैं? ना, देखो, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी हमारा संविधान के तौर पर इस देश के अंदर संगठन रजिस्टर्ड है, पहली बात। तो दूसरी बात, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मानते हैं। बाबा साहब की विचारधारा कभी ये रही नहीं कि किसी धर्म का विरोध करो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। डॉक्टर BR ये वो गलत बोल रहा है, वो बताएं ना हमने क्या विरोध किया सनातनियों को, वो दिखाएं, वो प्रूफ दिखाएं, हम उसका जवाब देंगे। भाई आप बगैर एविडेंस बगैर प्रूफ कैसे कह सकते हो? और सनातनी को विरोध हमने कहाँ किया है? और दूसरी बात, भीम आर्मी कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करती है। आपने देखा होगा इस देश के अंदर कोई भी मुद्दा हो, चाहे तो मुस्लिमों का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे हमारी महिलाओं का मुद्दा हो, या किसी भी गरीब शोषित पिछड़े वर्ग या किसी व्यक्ति का हो, समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गरीब कोई समाज नहीं होता है। गरीब में समान वर्ग का भी आदमी आ जाता है, पिछड़ा वर्ग का भी आदमी आता है, SC का आदमी भी आता है, ST का आदमी भी आता है। तो गरीब होता है, गरीब की अपने आप में एक जाति है। तो जहाँ गरीब शोषित पिछड़े वर्ग की जब बात आती है तो भीम आर्मी अपनी आवाज़ को उठाने का, बुलंद आवाज़ उठाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जहाँ कोई भी नहीं पहुँचता, कोई नेता अपना मुंह भी नहीं खोलता, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस परिवार से मिलते हैं और अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। माननीय विनोद सिंह जी पहुँचते हैं, अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के साथी पहुँचते हैं, हमारे जिला कमेटी के साथी पहुँचते हैं। तो ये बात उन्हें खटक रही है, ये सत्यता की बात क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ के पीड़ित शोषित लोगों के साथ क्यों हैं? अब ये उनको बात सटक रही है। अगर उन्हें पता है कि ग्वालियर चंबल अंचल जो है अम्बेडकर लोगों का ग्वालियर चंबल है, यहाँ पहले ही बहुजन मूवमेंट में काफ़ी विधायक रहे हैं और यहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं। अगर यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी तो हमारी पीढ़ियाँ उस मूर्ति से सीखेंगी
और एक बड़ा मैसेज समाज में जाएगा और हमारा यहाँ अम्बेडकर मूवमेंट मजबूत होगा और मनुवाद की यहाँ जड़ उखड़ने को आएगी। तो वो इस बात से घबरा गए अम्बेडकरवाद से कि ऐसा नहीं इतना बड़े लेवल पर हो जाए कल इनकी मनुवादियों की जड़ यहाँ से उखड़ जाए ग्वालियर चंबल से। उन्होंने घबरा करके बौखला करके ऐसे बयान दे रहे हैं वो लोग। एक बात और सामने आई थी, आपने सुना होगा 2 अप्रैल जैसा माहौल बन जाएगा इस देश में। मतलब क्या 2 अप्रैल को ऐसा क्या बहुजनों का आंदोलन कुछ किस प्रकार का आंदोलन था, मतलब उसको क्या जाति रूप दे दिया गया है? देखिए 2 अप्रैल का आंदोलन कोई जातीय रूप नहीं था, वो अपने हकों अधिकारों की लड़ाई थी। अब वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल जैसा आंदोलन बन जाएगा, इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल में जो हत्या हुई थी इन्होंने नहीं करवाई हैं। सीधी सीधी धमकी दे रहे हो ना कि आपके 2 अप्रैल में इतने लोग मारे गए, अब दोबारा मारे जाएंगे। तो आप इस बात से बिल्कुल सिद्ध करते हो कि आप उन हमारे 8 साथियों के हत्यारे आप ही हो। आपने ही उन लोगों की 8 लोगों की हत्या की है और वो इस तरह के डरा करके इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि दोबारा इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर हमारा बहुजनों का संगठन खड़ा ना हो, बहुजनों का मूवमेंट खड़ा ना हो। इस बात को वो कह रहे हैं यहाँ पे। एक बात और लगातार कही जा रही थी, गौरव व्यास है उनके द्वारा, संविधान संविधान संविधान। क्या है संविधान? 75 वर्षों में आपका कायाकल्प नहीं हो पाया, क्या संविधान का अपमान नहीं है? संविधान गौरव व्यास जी को बता दूं क्या है। संविधान वो इस देश की कड़ी है जहां हमारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। संविधान इस देश की वो कड़ी है जहां हमारे गरीब शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। संविधान वो है एक दलित एक स्त्री इस देश के अंदर PM CM DM बन सकती है। संविधान वो है जहां एक छोटे से गांव से उठकर एक व्यक्ति DM बन सकता है। संविधान वो है इस देश के अंदर बराबरी का हक अधिकार देता है। संविधान वो है जो काले कोर्ट में बैठ करके खुद तुम जहाँ बैठे हो हाई कोर्ट में, वो भी संविधान की देन है। और वो जो कोर्ट पहना है ना, वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। एक बार वो अपने आसपास की चीज़ों को देख लें और परख लें, उनमें से 99% चीज़ें संविधान की वजह से होती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जहाँ जहाँ आंदोलन होते हैं, अगस्त में कोई व्यक्ति आता है तो वो नारे लगाता है जय भीम के विपरीत में जय श्री राम के नारे। क्या जय भीम का जय श्री राम का कहीं कुछ टसन है? कोई टसन नहीं है। मैंने कहा पहले ही 2 शब्दों में कह दिया कि भीम इस देश के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अम्बेडकर जो विचारधारा है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, समानता की विचारधारा है। वो कुछ उपद्रवी लोग जो हैं वो नहीं चाहते इस देश के अंदर हम लोग इकट्ठा करके रहें। वो एक तरफ अम्बेडकर लोगों को खड़ा करना चाहते हैं और एक तरफ धर्म के लोगों को वो इस तरह का वंश दंगा करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों बिल्कुल भरोसा करना चाहिए हम लोगों को। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। हमारे इस देश के मस्जिद गिरजाघर अपने गुरुद्वारे हमारे लिए सारे बराबर है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो उनमें आपको सबको विश्वास रखना पड़ेगा। आप लगातार प्रोटेस्टिंग में हो और आंदोलन भी किया आपने कल, उसके बावजूद क्या आपके इस आंदोलन से मूर्ति पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मामला कोर्ट का है, किस प्रकार से आप अंदर तक पहुंचाएंगे इस मामले को? देखिए, इस देश के अंदर आंदोलन करना, स्वतंत्रतापूर्वक बात रखना सरकार के सामने हमारा हक है। अब वो मामला कोर्ट का नहीं रहा है, अब वो मामला सामाजिक हो गया है। पूरे हर देश का हर नेता बोल रहा है। आप देखो ना, कई नेता बोल रहे हैं उस पर। अब क्या रहा? कोर्ट का तो बाहर निकाल, उनने कोर्ट का मामला बाहर निकाल दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस देश के अंदर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय विनय सिंह जी से अपनी बात को हमने रखा है। उन्होंने कहा है कि हम इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम पूरे मध्य प्रदेश का मैं मुखिया होने के नाते भीम आर्मी का, मैं खुद 20 दिन की यात्रा पर निकला हूँ और 20 दिन तक ये आंदोलन अब चलता रहेगा। हर जगह हम लोग इस आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। हम उन मनुवादियों को दिमाग में ये बात डालते रहेंगे कि वो कहते हैं भीम आर्मी कहाँ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जाओगे आप भीम आर्मी को पाओगे। आप मुरैना में जाओगे भीम आर्मी को पाओगे, आप भिंड में जाओगे भीम आर्मी को पाओगे, आप ग्वालियर में जाओगे भीम आर्मी को पाओगे, आप दतिया में जाओगे भीम आर्मी को पाओगे, आप शिवपुरी में जाओगे भीम आर्मी को पाओगे, गुना में जाओगे, तमाम 55 जिलों में जाओगे, हर जिले में आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता देखने को मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से नफरत है या उनके विचारों से नफरत? विचारों से नहीं, क्योंकि विचार जो है उनके शिक्षा के लिए हैं, विचार उनके संगठित के लिए हैं, विचार जो है संगठित होने के लिए, संघर्ष के लिए। बाबा साहब के देन से आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर हम संगठित होंगे, फिर हम संघर्ष करेंगे। भाई 3 ही तो लाइन है, भाई इन तीनों लाइन से वो डर रहे हैं। ऐसा ना हो हमारे देश के जो पिछड़े साथी हैं, जो पिछड़े शोषित लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाए और शिक्षित हो जाए। और शिक्षित होने के बाद संघर्ष के लिए ज़मीन पर हम जिस तरह से उतर रहे हैं लगातार, इस तरह पर ज़मीन पर उतर कर हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं, यही तो उनको बुरा लग रहा है। इसलिए डर रहे हैं वो हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, सवाल का डर है उनको। डर इस बात का है कि दलित का बेटा
एक चमार का बेटा, एक जाटव का बेटा, एक वाल्मीकि का बेटा आज हमारे बारे कुर्सी पर क्यों बैठ रहा है? वो मुँह क्यों रख रहा है? अपना सीना चौड़ा करके हमारे घर से आगे से क्यों निकल रहा है? ये उनको दिक्कत है। ये तो विचारों की वजह से हुआ ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विचारों जब तक हमें आज आप देख लो हज़ारों संख्या में युवा खड़े हैं आप लोगों के साथ में। युवा किसकी वजह से इकट्ठे हो? अम्बेडकर विचारधारा के जब तो खड़े हैं, तो विचारों से बड़ी दिक्कत है। क्योंकि विचार ही कभी आदमी इस दुनिया से चला जाता है, विचार इस दुनिया से नहीं जाते हैं।